हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हमारी रीडिंग की है, जिसमें हम एक स्टोरी को वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, उसका एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ समझेंगे और फिर पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा टाइटल है रमन द हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, तेनाली रामन की स्टोरीज तो आप लोगों ने सुनी होगी, उसी में से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आज लेके आई हूँ। तो रमन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तेनाली रामन उनका पूरा नाम था। वो बहुत ही चालाक थे। रमन द हॉर्स ट्रेनर। रमन घोड़े का प्रशिक्षक। ठीक है, रमन जो एक घोड़े का प्रशिक्षक था। एन अरब ब्रॉट ए शिप लोड ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम पर्सिया। एक एन मतलब एक, अरब ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लेकर आया, लेकर आया। ए शिप मतलब एक जहाज। शिप लोड ऑफ हॉर्सेस यानी कि एक जहाज घोड़ों से भरा हुआ या घोड़ों से लदा हुआ। फ्रॉम पर्सिया, फ्रॉम मतलब से, पर्सिया मतलब पर्सिया एक जगह का नाम है जहां से अरब देश से, अरबिया देश से एक ग्रुप के लोग एक जहाज घोड़े से भरा हुआ लाए या लेकर आए। मैनी इन द कोर्ट, मैनी मतलब बहुत, इन द कोर्ट मतलब में, कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि राजा रानी की बात हो रही तो हम यहाँ पे दरबार लिख देते हैं। ऑफ किंग, किंग मतलब राजा। कृष्ण देवा, कृष्ण देवा। बॉट द हॉर्सेस फ्रॉम द अरब। बॉट का मतलब होता है, यहाँ पे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है बॉट, जिसको कहा जाता है खरीदना या खरीदा। ठीक है, द हॉर्सेस घोड़ों को फ्रॉम द अरब उस ग्रुप के लोग में से, उस ग्रुप के पीपल में से, उस समूह के लोगों में से खरीदा। अब देखिए, मैनी इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवा। जब बहुत से लोग राजा कृष्णदेवा जी के दरबार से घोड़ों को खरीदते हैं। अरब से, अरब वालों से बहुत से लोग दरबार में के, कृष्णदेवा जी के दरबार में से घोड़ों को खरीदते हैं। रमन मेंटेन्ड, लेकिन उसी दरबार में रमन जी भी थे। बहुत लोग देखे कि अरे ये तो अरेबिया से घोड़ा आया है तो ये बहुत ही शक्तिशाली होगा, बहुत ही पावरफुल होगा। तो बहुत लोगों ने अरेबिया का नाम सुन के ही घोड़ों के खरीदने लगे। ठीक है, लेकिन रमन उसी दरबारी में से एक थे जो कि मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखे, बनाए रखे। यहाँ पे मेंटेन का अर्थ अगर हम देखें तो बनाए रखे होता है, लेकिन यहाँ पे रमन क्या बना के रखते हैं, वो अपनी बात बना के रखते हैं। ठीक है, उनकी एक मन की बात है जो कि उस बात पे वो अड़े रहते हैं। अब वो बात क्या है ये आगे हम देखते हैं। डैट की विजयनगर, विजयनगर, ये विजयनगर के कृष्णदेवा राजा थे। विजयनगर राज्य था जहाँ के राजा कृष्णदेवा थे, और उसी राजा के दरबार में के एक मंत्री थे रमन। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ विजयनगर के घोड़े के यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो रमन बनाए रखे, अपनी बात को मनाए रखे कि विजयनगर के घोड़े,
वेर सुपीरियर, वेर मतलब थे, सुपीरियर मतलब बेहतर, बेहतर। टू द हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया, अरेबिया के घोड़ों से बेहतर, ठीक है। तो रमन मेंटेन दैट विजयनगर्स हॉर्सेस वेर सुपीरियर टू द हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। तो उन्होंने अपनी बात को दरबार में कही और इसी बात पे वो अड़े रहे कि आप लोग तो पर्शिया के, अरेबिया के नाम सुन के घोड़ों को खरीद रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि विजयनगर के घोड़े अरबिया के घोड़े से बेहतर है। द मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स मतलब मंत्री, मंत्रिया। हु बॉट, जो, बॉट मतलब खरीदे। द अरेबियन हॉर्सेस, जो अरबियन घोड़ों को खरीदे, ठीक है। चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती देना, चुनौती दिए। रमन, रमन को। टू प्रूफ दिस पॉइंट, इस बात को, इस तथ्य को प्रूफ मतलब साबित करना, प्रूफ मतलब साबित करना। इन हॉर्स रेसेस, में घोड़ों के रेस में, ठीक है। अब देखिए, द मिनिस्टर्स हु बॉट द अरेबियन हॉर्सेस चैलेंज्ड रमन टू प्रूव दिस पॉइंट इन ए हॉर्स रेस। द मिनिस्टर मतलब मंत्रिया जो खरीदे अरबियन घोड़े, अरबियन घोड़े को जिन मंत्रियों ने खरीदा उन लोगों ने रमन को चुनौती दी कि अगर तुम इस बात को मानते हो तो इस बात को, इस तथ्य को साबित करो, ठीक है। साबित करो घोड़े के रेस में कि विजयनगर के घोड़े अरेबियन के घोड़ों से बेहतर है। इस बात को तुम घोड़ों के रेस में साबित करो। द कॉटियर्स पुट, कॉटियर्स मतलब दरबारी, पुट इन मच एफर्ट, पूरी ताकत लगा दिए, ताकत लगा दिए, ठीक है। दरबारियों ने पूरी ताकत लगा दी टू ट्रेन देयर हॉर्सेस, घोड़ों को शिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में। द कॉटियर्स पुट इन मच एफर्ट टू ट्रेन देयर हॉर्सेस, दरबारियों ने पूरी ताकत लगा दी घोड़ों को प्रशिक्षित करने में, ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी तरह उन दरबारियों ने घोड़ों को रेस के लिए तैयार किया। दे फीड, उन्होंने, फीड मतलब खिलाया, उन्होंने खिलाया हॉर्सेस, घोड़ों को, वेल, बेहतर तरीके से, ठीक है। उन्होंने दे फेड द हॉर्सेस वेल, ठीक है। उन्होंने घोड़ों को बेहतर तरीके से खिलाया। टू मेक श्योर दैट, यह निश्चित करने के लिए, टू मेक श्योर का मतलब होता है निश्चित करना, यह निश्चित करने के लिए, टू मेक श्योर दे वेर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, कि वे है, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, एंड मतलब और,
तगड़ा। They fed the horses well to make sure that they were strong and sturdy. उन्होंने खिलाया घोड़ों को बेहतर तरीके से, उन्होंने बेहतर तरीके से घोड़ों को खूब खिलाया, खूब पिलाया। ठीक है, इस बात को निश्चित करने के लिए कि नहीं, हमारे जो घोड़े हैं वही ताकतवर है और वही तगड़े हैं। ऑन द डे ऑफ रेस, रेस को हम प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, के दिन पर ऑल द कॉटियर्स, सभी दरबारी ब्रॉट, लाए, देयर, अपने, वेल फेड, अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से खिलाए, हॉर्सेस टू द फील्ड, अच्छी तरह से खिलाए पिलाए घोड़ों को वो लोग मैदान में लेके आए, दरबारी। ठीक है, ऑन द डे ऑफ रेस ऑल द कॉटियर्स ब्रॉट देयर वेल फेड हॉर्सेस टू ए फील्ड। उस दिन पर, रेस के दिन पर, सभी दरबारियों ने अपनी अच्छी तरह से खिलाए पिलाए जितने हॉर्सेस थे, घोड़े थे, उन लोगों को मैदान पर लेके आए। दे हैड एम्प्लॉयड, उन्होंने, हैड एम्प्लॉयड का मतलब होता है नियुक्त किया, नियुक्त किया, वेल ट्रेन्ड, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, प्रशिक्षित जॉकीज को हम बोलते हैं घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक है, तो उन लोगों ने दे हैड एम्प्लॉयड वेल ट्रेन्ड जॉकीज, उन्होंने नियुक्ति किया, उन्होंने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुड़सवार को नियुक्त किया ताकि वो बढ़िया से उनके घोड़ों को दौड़ा सके रेस में। ठीक है, टू राइड देयर हॉर्सेस, घोड़ों को दौड़ाने के लिए, घोड़ों को दौड़ाने के लिए। रमन ब्रॉट हिज हॉर्स, रमन लाए अपने घोड़े को, विच, जो, लुक्ड लीन एंड थिन, जो दिखता था, लुक्ड मतलब दिखता था, लुक यहाँ पे लुक यहाँ पे पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लुक लगाया गया है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो ये दर्शाता है कि ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में। वैसे कोई भी स्टोरीज पास्ट टेंस में ही होती है, हम जितनी भी स्टोरीज देखते हैं वो सारी स्टोरीज पास्ट टेंस में होती है। मैं अपने हर वीडियोज में ये बात कहती हूँ। लीन एंड थिन, दुबला और पतला, लीन मतलब दुबला और थिन मतलब पतला। ही हैड ए हंग्री लुक, वह दिखने में भूखा जैसा था। उसका जो लुक था ना, जो हम बोलते हैं कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, तो दिखने में वो अमीर लगता है, दिखने में वो गरीब लगता है, लेकिन ये जो घोड़ा था वो दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि दुबला पतला है, कभी इसने खाना ही नहीं खाया है। ठीक है, भूखा जैसा था। एज दो, जैसे कि मानो ही हैड नॉट ईटन फॉर दिस, जैसे मानो उसने कई दिनों से खाया ही ना हो, खाया नहीं था। ठीक है, ऐसा वो दिख रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने कई दिनों से खाया ही नहीं था।
रमन अनाउंस, रमन ने घोषणा की, अनाउंस्ड मतलब घोषणा, घोषणा की, डेट मतलब की, ही वह, हिमसेल्फ खुद से, खुद से, वुड राइड घोड़े को दौड़ाएगा, दौड़ाएगा। उसने, रमन ने कोई वेल ट्रेंड यानी कि कोई भी अच्छी तरह से सीखा हुआ घुड़सवार नहीं रखा था और ना ही खिलाया पिलाया तगड़ा घोड़ा लाया था। एक दुबला पतला सा जो भूखा भूखा जैसा दिख रहा था कि ऐसा एक सूखा साखा घोड़े को लेके आया और अब अनाउंस कर रहा है, घोषणा कर रहे हैं कि हम ही अपने घोड़े को खुद चलाएंगे। ऑल द हॉर्सेज वर लाइन्ड अप, सभी घोड़ों को लाइन में यानी कतार में, कतार में लाया गया। विद द जॉकीज, घुड़सवार के साथ, घुड़सवार के साथ। इन पोजीशन यानी कि दिशा में, अपनी अपनी दिशा में, अपनी अपनी जगह पर सभी घोड़ों को घुड़सवार के साथ लाया गया। रमन सेट ऑन, रमन सेट मतलब बैठा, यहां पे देखिए सिट का ये सेकंड फॉर्म है। ऑन द हंग्री, ऑन मतलब होता है पर, हंग्री मतलब भूखा, भूखा दिखने वाला या भूखा दिखने जैसा, भूखा दिखने जैसा घोड़े पर, ठीक है। ही हैड ए लॉन्ग पोल इन हिज हैंड, उसके पास एक, लॉन्ग मतलब लंबी, पोल मतलब इन मतलब में, अपने हाथ। ही हैड ए लॉन्ग पोल इन हिज हैंड, उसके हाथ में, उसके अपने हाथ में एक लंबा डंडा था। ही हैड टाइड, उसने या उन्होंने, टाई मतलब बांधा, ठीक है, उन्होंने बांधा। ए बंडल ऑफ ग्रास, एक गट्ठा घास का, घास का, टू वन एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है, एक सिरे पर, एक सिरे पर डंडे के। अब देखिए, ही हैड टाइड ए बंडल ऑफ ग्रास टू वन एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है, तो उन्होंने बांधा एक गट्ठा घास का, एक क्या बोलते हैं उसको, बंडल बोल सकते हैं, मोटरी बोल सकते हैं, देहाती भाषा में हम उसको मोटरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मोटरी घास उस डंटे के एक सिरे पर बांध दिया। होल्डिंग द स्टिक, डंडे को पकड़ते हुए, ठीक है, डंडे को पकड़ते हुए। फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम मतलब से, दूसरे सिरे। तो एक लंबा सा डंडा, एक लंबा सा डंडा रमन लेके आए और उन्होंने डंडे के एक सिरे पर एक पूरा बोझा घास का बांध दिया और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। रमन डेंगल मतलब होता है लटका दी, लटका दी। द घास, घास को। इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, घोड़े के सामने, घोड़े के सामने। द हॉर्स वांटेड टू ग्रैब द फूड, अब घोड़ा चाहता था, ग्रैब का मतलब होता है झपटना, भोजन को। अब घोड़े का भोजन तो वो घास ही था ना, वो तो हमारी तरह रोटी चावल सब्जी दाल ये सब तो खाता नहीं है। तो घोड़ा क्या कर रहा था
कि वो झपटना चाहता था भोजन को, वो घास को झपटना चाहता था। सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, रैन मतलब दौड़ा, वह दौड़ा, फास्ट मतलब तेजी में दौड़ रहा था कि मेरे सामने घास दिख रहा है, हम उसको जल्दी दौड़ के पकड़ लें, ठीक है। बट नो मैटर, बट मतलब लेकिन, नो मैटर हाउ फास्ट ही रन, चाहे, नो मैटर मतलब चाहे कितना भी तेज वह भागा, चाहे कितना भी तेज वो भागा, द ग्रास घास, रिमेन्ड आउटसाइड हिज रिच, रिमेन्ड आउटसाइड हिज रिच का मतलब होता है उसकी पहुंच, रिच मतलब पहुंच, उसकी पहुंच से बाहर था। द हॉर्स केप्ट रनिंग, घोड़ा दौड़ता रहा, विथ के साथ, ग्रेटर स्पीड बहुत तेज गति से, until it crossed the finish line, जब तक वह अंतिम रेखा तक ना पहुंचा। कमिंग फर्स्ट इन द रेस, सबसे पहले रेस में आया। घोड़ा दौड़ता रहा तेजी के साथ, घोड़ा बहुत तेजी के साथ दौड़ता रहा, until it crossed the finish line, जब तक वह अंतिम रेखा तक ना पहुंचा तब तक वो दौड़ता रहा। कमिंग फास्ट इन द रेस, तो रेस में सबसे पहले दौड़ते दौड़ते आ गया, क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो भूख के लिए दौड़ रहा था, वो अपने खाने के लिए दौड़ रहा था। रमन हग्ड हिज हॉर्स, रमन ने अपने घोड़े को गले लगाया, एंड फेड इट लश ग्रीन ग्रास, और अपने घोड़े को गले लगा के खिलाया हरी भरी घास। वेन रमन, जब रमन, द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने पूछा, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी का राज। वन मस्ट हैव हंगर फॉर सक्सेस, किसी के भी पास, ठीक है, किसी के भी पास जीतने का या सफलता का भूख होना चाहिए, ठीक है, भूख होना चाहिए। महाराज, रमन बोला, ओनली दे विल वन सक्सेस, और जिसके अंदर भी भूख मिले पाया जाएगा ना, बस वही सफल होगा, ठीक है, बस वही सफल होगा। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी कि इस स्टोरी का मोरल हम लोग को क्या मिला है, अगर किसी के भी पास जीतने का भूख होगा ना, सफलता का भूख होगा, तो एक न एक दिन निश्चित रूप में उसे सफलता जरूर मिलेगी। और जिसके पास भूख ही नहीं होगा कि चलो कोई बात नहीं है, जीतेंगे तो भी ठीक, नहीं जीतेंगे तो भी, वो कभी नहीं जीत सकता। बाकी सारे घोड़े को ये समझ में आता था कि हम रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन इस घोड़े को ये समझ में आ रहा था, रमन के घोड़े को, कि मुझे खाना है, सामने भोजन है, और भोजन की दौड़ में आजकल के इस जो मॉडर्न जमाना हो गया है, आजकल क्या हो रहा है, हम 2 पैसे के लिए या हम भूख के लिए, अपने पेट के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसी अच्छे एक सीख के साथ कि हमें अपनी सफलता के लिए एक अंदर भूख रखनी चाहिए, ठीक है, भूख भोजन का भूख नहीं, सफलता का भूख, तभी हम सक्सेस होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।